अस्सलाम वालेकुम। बुक 4 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिट 7 हेयर कट। इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड्स मीनिंग जानते हैं। बेम्यूज्ड उलझन ज़दा चकराया हुआ, डिटर्मिंड पुरअज़्म, ग्रबी मैला कुचैला, इंसिस्टेड इसरार किया, मार्वल्ड हैरान हुआ तहसीन से देखा, आउटडन शिकस्त खोरदा, प्रेफर्ड तरजीह दी, रीइन्वेंट नई शक्ल देना, सैलॉन जहाँ कोई सर्विस दी जाए ऐसा कमरा, साउंडली गहरा या अच्छी तरह से, स्टाइल एक तरह की सीढ़ी और स्टाइल अंदाज जदीद तर्ज का। ये दोनों हम आवाज़ वर्ड्स हैं लेकिन इनके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट हैं। ट्रैम भिखारी आवारा या बेघर, वेरी थका हुआ, योंग्ड झटका दिया। When he was a little boy, people who met him for the first time marveled at his name. जब वो एक नन्हा सा लड़का था तो जो लोग उसे पहली मर्तबा मिलते वो उसके नाम पर हैरान होते। It was a long name and a bit of a tongue twister. ये एक लंबा तवील नाम था और थोड़ा ज़ुबान को बल देने वाला था। When he started school, his teachers preferred to put him down in the class register as DNP. जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो उसके उसातिज़ा ने स्कूल रजिस्टर में उसका नाम DNP लिखने को प्रेफर दी, मतलब तरजीह दी। All his friends called him DNP. उसके तमाम दोस्त उसे DNP बुलाते थे। His mother, who had been responsible for giving him the name in the first place, shortened it even further. उसकी वालदा ने, उसकी मदर ने जो बुनियादी तौर पर उसे ये नाम देने की ज़िम्मेदार थी उसे और भी छोटा कर दिया एंड एड्रेस्ड हिम एज DN और उसे DN कहकर बुलाने लगी। एंड हिज सिस्टर नॉट टू बी आउटडन कॉल्ड हिम D और उसकी बहन ने हार ना मानते हुए उसे D बुलाना शुरू कर दिया। नाउ दैट he was older and wiser, DNP or DN or D always introduced himself to others by his full name, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। अब जबकि वो बड़ी उम्र का या पुख्ता उम्र का और ज़्यादा समझदार हो चुका था, DNP या DN या D हमेशा दूसरों से अपना तारुफ पूरे नाम के साथ कराता था, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। He also thought that people would think more highly of him if he grew a fine beard. उसका ये भी ख्याल था कि अगर वो उम्दा सी दाढ़ी रख ले तो लोग उसके बारे में मज़ीद अच्छी राय रखेंगे। So he did. इसलिए उसने रख ली। And it was a very fine beard indeed. और ये वाकई एक बहुत उम्दा दाढ़ी थी। It was a marvelous beard. ये एक शानदार दाढ़ी थी। As the years went by, वक्त गुजरने के साथ साथ दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा's smart, impressive beard turned very grey. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की नफीस और मुतासर कुन दाढ़ी बहुत सफ़ेद हो गई। It was still a magnificent sight, but when he started to grow his hair long, he began to look a little like a tramp. और ये अब भी देखने में शानदार थी, लेकिन जब उसने बाल भी लंबे करना शुरू कर दिए तो वो किसी हद तक एक भिखारी लगने लगा। One hot day, as he was walking down the road to the market to buy some vegetables for his lunch, he suddenly felt a little weary. एक गर्म दिन जबकि वो सड़क पर चलता हुआ अपने दोपहर
कि खाने के लिए चंद सब्जियां ख़रीदने मंडी जा रहा था, अचानक उसे कुछ थकन या थकान महसूस होने लगी। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा took off his cap and wiped his head with his handkerchief before replacing it carefully on his head. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने अपनी टोपी उतारी और उसे एहतियात से दोबारा सर पर रखने से पहले अपना सर रुमाल से पोंछा। The cap used to fit perfectly well until he started to grow his hair long. जब तक उसने बाल बढ़ाना शुरू न किए थे, ये टोपी उसे बिल्कुल फिट आया करती थी। Fortunately for Danish Nasiruddin Pirzada, he was passing by a park at this time and spotted an empty bench outside the outer fence of the park. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की खुशकिस्मती कि उस वक्त वो एक पार्क के पास से गुज़र रहा था और उसने पार्क की बैरूनी बाड़ के पास एक खाली बेंच देख लिया। सो ही सैट डाउन टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स। लिहाजा वो चंद मिनट सुस्ताने के लिए बैठ गया। एज ही सैट इन द स्कॉर्चिंग सन वॉन्डरिंग हाउ ही वॉज गोइंग टू कैरी दोज वेजिटेबल्स होम, झुलसाती हुई धूप में बैठे ये सोचते हुए कि इन सब्जियों को घर तक कैसे उठा ले जाएगा, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा डिसाइडेड टू क्लोज हिज आइज़ फॉर अ मोमेंट और टू। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने एक दो लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद करने का या मूंदने का फ़ैसला किया। In precisely 30 seconds he had dozed off. ठीक 30 सेकंड में वो नींद की वादियों में उतर चुका था, यानी नींद में चला गया। His head dropped forward till his bearded chin rested on his chest and his cap fell into his lap. उसका सर यहाँ तक आगे को झुक आया कि उसकी दाढ़ी में छुपी हुई थोड़ी उसके सीने पर आ टिकी और उसकी टोपी उसकी गोद में गिर पड़ी। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा स्नोर्ड। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा खराटे लेता रहा। हाफ एन आवर लेटर अ बार्किंग डॉग वोक हिम फ्रॉम हिज नैप। आधे घंटे के बाद एक भौंकते हुए कुत्ते ने उसे नींद से जगा दिया। ही सैट अपराइट विद अ जॉल्ट। वो एक झटके से सीधा हो बैठा। इट टुक हिम अ फ्यू सेकेंड्स टू रिमेंबर वेयर ही वॉज। ये याद करने में उसे चंद सेकंड लगे कि वो कहाँ था। वेयर ही हैड कम फ्रॉम, कहाँ से आया था। एंड वेयर ही वॉज गोइंग, और कहाँ जा रहा था। एंड देन ही नोटिस्ड his cap in his lap, और फिर गोद में पड़ी हुई टोपी पर उसकी निगाह पड़ी। Much to his amazement, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा's cap had a few coins in it. निहायत हैरानकुन तौर पर दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की टोपी में चंद सिक्के पड़े थे। Where did these come from? He asked himself, looking bemused. ये कहाँ से आए हैं, उसने उलझन ज़दा नज़र आते हुए खुद से सवाल किया। As he sat examining the coins, a passerby stopped. वो बैठा इन सिक्कों का जायज़ा ले रहा था कि एक राहगीर रुका। And added another coin to his collection. और जिस ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं और जिस टोपी में उसके सिक्के वो कलेक्शन जो जमा हो रही थी, एक और सिक्का शामिल कर दिया। नेक्स्ट पेज। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा वॉज ग्रेटली शॉक्ड। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा को एक ज़बरदस्त झटका लगा। My goodness, he exclaimed
पीपल आर गिविंग मी मनी बिकॉज दे थिंक आई एम अ ट्रैम्प। मेरे खुदाया, उसने बेसाख्ता कहा, लोग मुझे पैसे दे रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मैं भिखारी हूँ। He hastily removed the coins from the cap, placed it on his head, stood up and brushed his jacket. उसने जल्दी से सिक्के टोपी से निकाले और उसे सर पर रखा, खड़ा हुआ और अपनी जैकेट या कमीज झाड़ी। Yes, it's all looking a little crumpled, he thought to himself. हाँ, मेरी हालत थोड़ी बहुत खस्ता हो रही है, उसने सोचा। एंड परहैप्स इट्स टाइम फॉर अ न्यू लुक, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, आई एम गोइंग टू री इन्वेंट यू। और शायद ये एक नया जो नई लुक है, नया रूप अपनाने का वक्त है। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, उसने अपने आप से कहा ना, मैं तुम्हें एक नया रूप दूंगा। With this decision made, Danish Nasiruddin Pirzada moved along towards the market with great speed. ये फैसला करके दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा तेज़ी से मार्केट की तरफ या बाज़ार की तरफ बढ़ा। At the market, he did not go to the vegetable stalls. He marched straight into Sami's style सैलॉन। मार्केट पहुंचकर वो सब्ज़ी के जो स्टॉल थे या खांचे थे उनकी तरफ नहीं गया, वो सीधा समी स्टाइल सैलॉन में दाखिल हो गया। हाँ, thought Danish Nasiruddin Pirzada as he entered the salon and looked around the place. Can't spell, but I hope they can cut here. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने सैलून में दाखिल होते हुए और इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए सोचा। कैन स्पेल मतलब हिज्जे नहीं कर सकते, मगर उम्मीद करता हूँ कि ये बाल काट सकते हैं। यानी उसकी जो दुकान थी उसके ऊपर ये इस तरह का नाम लिखा हुआ था, इस वजह से उसने ये बोला। There was 5 chairs in front of 5 long mirrors on the facing wall. सामने की दीवार पर लगे 5 लंबे लंबे आईनों के सामने 5 कुर्सियां पड़ी थीं। 4 of the chairs were taken and the 4 gentlemen occupying these chairs were having their hair cut. इनमें से 4 कुर्सियां भरी हुई थी, यानी उन पे लोग बैठे हुए थे और उनमें 4 जेंटलमैन यानी शरीफ आदमी बैठे हजामत बनवा रहे थे। द रूम फेल्ट लाइक एन ओवन बट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा वॉज डिटर्मिन्ड टू स्टे। कमरा तनूर की तरह दहक रहा था, यानी बहुत गर्म था, लेकिन दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा वहाँ बैठे रहने या टिके रहने का तहिया किए हुए था। द ऑनर वॉज अ लार्ज मैन विद at least 3 chins. मालिक कम अज़ कम 3 थोड़ियों का हामिल एक मोटा कह लें या जसीम आदमी था। There was not a single hair on his head. उसके सर पर एक भी बाल ना था। He greeted दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा with a bow. उसने झुककर दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा का इस्तकबाल किया। Hello, said the owner, nodding his shiny head from side to side. Haircut, trim, shampoo, washing, beard, all. Hello, मालिक ने अपना चमकता हुआ सर दाएं से बाएं हिलाते हुए कहा। हजामत या फिर ये ट्रिमिंग मतलब ट्रिम, तराश खराश, शैम्पू, धुलाई, दाढ़ी या फिर सब। Danish Nasiruddin Pirzada wondered if the man knew any 2-word sentences. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने सोचा कि क्या इस आदमी को कोई 2 लफ्ज़ी जुमला भी आता है। As he thought about this, he looked at himself in one of the
लॉन्ग मिरर्स ऑन द वॉल। इस बारे में सोचते हुए उसने दीवार पर लगे लंबे आईनों में से एक में अपने आप को देखा। इट वॉज नॉट अ प्रिटी साइट। ये कोई खूबसूरत नज़ारा ना था। यस, रिप्लाइड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, वॉशिंग, शैम्पू, नो हेयर कटिंग, ट्रिम, बियर्ड, यस। हाँ, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने जवाब दिया, धुलाई, शैम्पू नहीं, बाल कुटाई, तराश खराश, दाढ़ी, हाँ। सिटिंग प्लीज, सेड द मैन, पॉइंटिंग टू एन एम्प्टी चेयर। बैठिए प्लीज़, आदमी ने एक खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। आह, सेड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा टू हिमसेल्फ एज ही सैट डाउन। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने बैठते हुए खुद से कहा। 2 words incorrect grammar, but 2 words in one sentence. I hope he can do better with my hair. 2 लफ्ज़, ग्रामर गलत, लेकिन एक जुमले में 2 लफ्ज़। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बालों के मामले में ये ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। Mr. Sami, the owner of Sami's Style Salon, wrapped a sheet round the neck of Danish Nasiruddin Pirzada. Mr. Sami स्टाइल सैलॉन के मालिक ने दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की गर्दन के गिर्द एक चादर लपेटी। The sheet covered his chest and arms and reached almost to the फ्लोर। चादर ने उसकी चेस्ट यानी छाती और बाजुओं को ढांप रखा था और तकरीबन फर्श तक लटक रही थी। इट वॉज अ लिटिल ग्रबी, ये थोड़ी सी मैली थी, बट दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा डिड नॉट माइंड। लेकिन दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने बुरा ना मनाया। ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो फैसला कर चुका था। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ्स की रीडिंग और ट्रांसलेशन नेक्स्ट वीडियो में देखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।